वैभव, आपसे जरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भी समझने की कोशिश करते हैं। मुनीर अमेरिका में बैठकर कहता है भाई अपने साथ न्यूक्लियर ब्लफ करता है कि दुनिया को भी ले डूबूंगा, और हम शांत रहते हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते। फिर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मिसाइलें हैं, अग्नि 5 का परीक्षण करते हैं, न्यूक्लियर केपेबल है। फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मिसाइलें हैं, पाताल तक घुसकर मारेंगे। देखिए, इंडिया की सबसे बड़ी जो मिसाइल है अग्नि 5, वो खुद आसिम मुनीर है। वो जितना, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वो जो कर रहा है वो आपकी कोई मिसाइल नहीं कर पाएगी। आपकी मिसाइल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में गिरेगी, कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में डैमेज करेगी। वो पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान का जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको उसने जेल में डाला हुआ है, उसके भांजों को उठा करके जेल में डाल दिया है। अभी कल की मैं आपको बता दूं कि उसका एक भांजा जो है वो एस्टोनिया जा रहा था ट्रैक एंड फील्ड की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने, उसको नहीं जाने दिया, उसको एयरपोर्ट से उसकी बीवी के साथ अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये जब आप अपनी आवाम के साथ, अपने जो आपके देश का वजीर आजम था, प्राइम मिनिस्टर था अभी 3 साल पहले तक, आप उसके साथ ये काम कर रहे हैं, तो आपकी अपनी आवाम में आपकी क्या पॉपुलैरिटी होगी? एक बात इसको ये समझिए। दूसरा कि जो आपके सेक्टर कमांडर्स हैं ISI के पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब में तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD फैसल चट्ठा जो इस समय उसको कमांड कर रहा है, और ब्रिगेडियर फाइक जो कि इस समय ISI का सेक्टर कमांडर है वहां पे, इन दोनों ने मिल करके जो वहां पूरे पंजाब, पाकिस्तान क्या है, पंजाब जी, पंजाबी माइंडसेट, पंजाबी आवाम, पंजाबी फौजी हैं 80-90%, और पंजाबी ही ऑफिसर्स हैं। तो पाकिस्तान जो है वो पूरा पाकिस्तानी पंजाब जो सूबा है उसके ऊपर निर्भर करता है, पूरी फौज भी वही चलाते हैं। अब उस पंजाबी आवाम के अंदर आप अपने 2 ऑफिसर्स बिठा करके, जिसको दिल चाहा जब चाहा उसको उठा लिया, उसकी बीवी को उठा लिया, उसकी बहन को उठा लिया, खुद अपने रिटायर्ड फौजी जो पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर्ड है, अगर वो इमरान खान के सपोर्ट में बोल रहे हैं लंदन में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, तो यहाँ पे उनकी बहू बेटियों को उठा लिया जा रहा है, उनको उठा करके जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो जब आप इस तरह का जंगल लॉ भी इस तरह का नहीं होता जिस तरह का वहां पे वो चला रहे हैं, तो आसिम मुनीर जो अपनी खुद की पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ, मुल्क के साथ जो कर रहा है, वो अपने आप में सबसे बड़ी मिसाइल है इंडिया की, और इंडिया को फैसिलिटेट करना चाहिए, इंडिया को करना चाहिए कि भाई आप और करो, ताकि जो कहते हैं ना ताबूत में जो आखिरी कील है पाकिस्तान के, वो खुद आसिम मुनीर ही ठोक रहा है, और आपको उसको हथौड़ी खुद अपने हाथ से देनी चाहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है, आप पलटे कुत्ते को थोड़ी काट लेते हैं, ठीक है, वो उसका नेचर है, कुत्ता उसी तरह से ही बर्ताव करेगा, आपको उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसका जो जवाब दिया है, हमने अपने एक्शन से जवाब दिया है। हम चाहे हमारी एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे हमारा डिफेंस कॉपरेशन हो हमारे एलाइज के साथ, चाहे वो इजराइल के साथ हो, चाहे वो रशिया के साथ हो, हम उसमें अपना जो काम है हम ना चुपचाप कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जिनके एक्शंस बोलते हैं ना, उनको उनके वर्ड्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप अपने एक्शन से बोल रहे हैं। और पाकिस्तान, तो देखिए, आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, आतंकवाद बंद कर देगा, और हमारे कुछ बोलने से जो है वो नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इस तरह के एक्शंस लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट चाहिए कि पाकिस्तान का एक दुश्मन है जो पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है, खा जाना चाहता है। वो दुश्मन कौन है? वो अफगानिस्तान नहीं हो सकता, वो ईरान नहीं हो सकता, वो चीन नहीं हो सकता। वो दुश्मन कौन है? वो हिंदू भारत हो सकता है। ये वहां पे बचपन से बच्चों को मदरसे में पढ़ाया जा रहा है। 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाता, और वो 2.5 करोड़ ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जा रहा है तो मदरसे जा रहा है, वो मदरसे भी नहीं जाएगा। तो ये जो 2.5 करोड़ बच्चा ना मदरसे जा रहा है ना स्कूल जा रहा है, तो एक एंडलेस सप्लाई है आतंकवादियों की उनके पास। आप कितनी मिसाइलें मारेंगे इन 2.5 करोड़ को मारने के लिए, जरा मुझे बताएं। आपको आसिम मुनीर जैसे लोग चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो उस मुल्क को खुद अंडू करें, उसकी कब्र वो अपने हाथ से खोदें, और वो उसमें सक्षम है, पूरी तरह से केपेबल हैं, और वो करते आ रहे हैं। आपको बस उनको फैसिलिटेट करना है। और आसिम मुनीर अगर ये बात नहीं बोलेगा कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, हम आधी दुनिया को लेके जाएंगे, तो आप मुझे बताइए उसके पास और क्या है बोलने को? क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर वो बोलेगा? कि पाकिस्तान में कोई IT का रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर बोलेगा? कोई एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो रहा है उसके ऊपर बोलेगा? और उस बम के अलावा उन भिखारियों के पास है क्या बोलने को? ले दे करके एक चोरी का बम है, ले दे करके एक चोरी का बम है जो चीन से मंगाया, हरा पेंट किया, उसको चांद तारा बना दिया, वो पाकिस्तानी हो गया। ठीक है, वो भी खुद से बनाया नहीं है। तो उस चोरी के बम के अलावा उस पाकिस्तान की अचीवमेंट क्या है? एक अचीवमेंट थी, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, लेकिन वो अहमदी मुसलमान था, तो उसको ठुड्डे मार के जो है मुल्क से बाहर निकाल दिया। मरना तक जो है पाकिस्तान में नसीब नहीं होने दिया डॉक्टर अब्दुल सलाम को। एक नोबेल लॉरेट था उनके पास,
पाकिस्तान में हीरो नहीं है, एक जो हीरो है दूसरा जिसने वर्ल्ड कप जिताया था उसको जेल में डाला हुआ है, तो क्या है बोलने के लिए उनके पास? बम है, उसी बम को लेकर के वो पूरी दुनिया में घूमते, पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर हम नहीं रहे, फौज नहीं रही, तो ये बम जो है ये तालिबान के हाथ में चला जाएगा, ये आतंकवादियों के हाथ में चला जाएगा, ये बोल के वेस्ट को ब्लैकमेल करते हैं। फिर यही बम दिखा करके हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हमने ये कहा कि भाई वेस्ट ब्लैकमेल हो, डोनाल्ड ट्रंप यूरोप ब्लैकमेल हो, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। हमको इनका इलाज पता है, ठीक है, हमें पता है इनका इलाज कैसे करना है। दुनिया में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है। मेरे बगल में सारे वेटरन्स खड़े हैं। एक एक उदाहरण आप जाकर गूगल कर लीजिए जहां पे किसी मुल्क ने अपने यहां पे इंसर्जेंसी को खत्म किया हो। इंडिया एक लौता मुल्क है जिसने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों इंसर्जेंसीज खत्म की हैं, ठीक है। चाहे वो खालिस्तानी इंसर्जेंसी हो, चाहे कश्मीर की इंसर्जेंसी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की अलग अलग इंसर्जेंसीज हो, या जो हमारा नक्सल जो थ्रेट है, जो एक इंसर्जेंसी है, वो भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है और होम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 2-3 साल में वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो हम ऐसा मुल्क है, हमने वो काम किए हैं। आप याद रखिए, दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जिन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद से बनाया है और खुद से चलाया है, बिना एस्पियोनाज के, बिना चोरी किए। एक मुल्क उनमें से भारत है। अमेरिका का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम जर्मनी से चोरी किया हुआ है। अमेरिका का भी न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना नहीं है। रशिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका से चोरी किया हुआ है। तो दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क है, जर्मनी और भारत, जिनका अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ठीक है। सो हम कैपेबल हैं। हमने दुनिया में हमेशा वही काम किए जो किसी और ने नहीं किए हैं, और जिस काम को दुनिया में लोगों ने असंभव बताया है। और दुनिया में जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, वो जहां जहां से डिफीट होकर के गई हैं। अफगानिस्तान, याद रखिएगा, अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, सोवियत के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, अमेरिका के लिए होगा। हमारे यहाँ के राजा रणजीत सिंह काबुल तक रूल करके आए हैं, तो हमारे लिए वो ग्रेवयार्ड नहीं है। असंभव को, नामुमकिन को मुमकिन करने का बीड़ा हम ही उठाते हैं।